भाजपा पूरी तरीके से ऑन ग्राउंड तैयार है। हम अपने लीडर जो हमारे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में लीडर्स हमारे कैंडिडेट उतरे वो पूरी तरीके से तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी एक वोटी पार्टी है जो पिछले 5 साल से जम्मू एंड कश्मीर के लिए काम कर रही है। तो हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और जो पुरानी सियासतदान यहाँ पे थे, जो फैमिली पॉलिटिक्स का राज चल रहा था, उस चीज़ को ख़त्म होने का हाथ भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितना प्यार मैंने लोगों का दिखा भारतीय जनता पार्टी के, जितना वो मुझे अभी तक किसी पार्टी में नहीं लगा। यहाँ का यूथ भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड है। वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं और उसका जो हमने बोला है कि उसका सीएम होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा सीएम ही नहीं होगा, हम पूरी स्टेट में अपनी गवर्नमेंट रन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जम्मू में भी और कश्मीर में भी जीत के साथ ही आएंगे। देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है वो एक बड़े कदरवान लीडर है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी है यहाँ इंडिया के। तो वो हमारा थोड़ा बूस्टअप करने के लिए आ रहे हैं, हमारा थोड़ा साथ देने के लिए आए। हमारी बहुत खुशकिस्मती की बात है कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो आएंगे तो हमें भी थोड़ा बूस्टअप होगा और हमारी भी जो कैंपेनिंग रैलीज है उसमें भी बूस्टअप होगा। तो इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छी उम्मीद है और वो आएंगे तो हमारी पार्टी के लिए भी यहाँ पे फ़ायदा है और हमारे जो यहाँ के लीडर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। देखिए, दो चीज़ों को दो तरीक़ों से लेना पड़ता है। एक पॉजिटिव साइन होती है और एक नेगेटिव साइन होती है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15-20 लोग लड़ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ का जो यूथ है वो पॉलिटिक्स में आ रहा है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहा है और काम करना चाहता है। हाँ, अभी भाजपा सरकार को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगी, कोई भी इंडिपेंडेंट है या कोई भी कुछ हो, वी डोंट केयर अबाउट द थिंग, वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर सेल्फ। हम क्या कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, हम क्या दे रहे हैं लोगों को और हमने लोगों के लिए पास्ट 5 साल में मतलब क्या डेवलपमेंट्स लाई है। द थिंग इज़ कि जो मेन मुद्दे मसले की बात यह है कि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अपना लड़े, भाजपा अपना लड़े। वो देखिए, भाजपा वो हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो जो पार्टी हाईकमांड का डिसीजन होगा वो फैसला करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे पूरी उम्मीद है हमारा वो नौबत नहीं है कि हम सीट शेयरिंग की नौबत पाए। जो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने उतारा है वो एक से बढ़ के एक लीडर है, वो जीतेंगे नहीं, वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है अगर किसी की सरकार बनेगी विदाउट अलायंस, वो भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, ये एक बात है कि हम एनसी और पीडीपी की तरह फैमिली पॉलिटिक्स नहीं करते, अपने बच्चों को लॉन्च नहीं करते। हम यहाँ पे हमने वो चीज़ें चला जो फ्रॉम 1990 शेख साहब हो या फारूक साहब हो या उमर साहब या महबूबा जी हो या कोई भी लीडर जो यहाँ के पीडीपी एनसी के, उन्होंने यहाँ के बच्चों को मारा, यहाँ के यूथ को खोखला किया है, यहाँ पे यूथ से एम्प्लॉयमेंट छीनी, सब कुछ छीनने के बाद वो आज उन यूथ के बारे में बात करते हैं। महबूबा जी कहाँ थी उन दिनों जब वो ये कहती थी टॉफ़ी, वो बच्चे टॉफ़ी खाने के लिए गए, दूध लाने के लिए गए। तो आज वो महबूबा जी कह रही है कि मैं उन बच्चों को रिहा करके लाऊंगी जो बच्चे बाहर जेलों में बंद है। आई मीन टू से कि द लास्ट थिंग इज़ कि ये है कि जो भी यहाँ पे एनसीपीडीपी ने किया और हमने कम कैंडिडेट्स के मुताबिक, ये नहीं कि हमारे पास लीडर्स नहीं है, हमारे पास एक से बढ़ के एक लीडर है, लेकिन हम वो पार्टी है जो यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहती है और यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है और यहाँ की डेवलपमेंट करना चाहती है। हम एनसी की तरह, उमर साहब की तरह अनकमिटेड बंदे नहीं, वो कमिटमेंट पहले करते हैं कि आई विल नॉट कॉन्टेस्ट अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस जब तक स्टेटहुड वापस नहीं होगा। और वही दो कॉन्स्टिट्यूंसीज पे लड़ रहे हैं। दैट मीन्स जब वो अपने ही लिए कमिटेड नहीं है, वो यहाँ के अवाम, यहाँ के लोगों के लिए क्या कमिटमेंट हो गए। ये तो लोगों को एक कड़वा सच पता चला होगा और ये सच भी दिखा होगा कि उमर साहब तो अपनी कुर्सी के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। और मैं उमर साहब को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उमर साहब अपना बिस्तरा गोल करके यहाँ से यूरोप निकल जाइए। इट इज़ द टाइम फॉर द चेंज, इट इज़ द टाइम फॉर द भारतीय जनता पार्टी टू कम इन द जम्मू एंड कश्मीर। और ये मेरा वादा है आप लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भी और हम यहाँ पे सरकार बनाएंगे भी। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे गिला शिकवा तो एनसी और पीडीपी वालों से, क्योंकि वो उन्होंने यहाँ पे सरकारें चलाई, यहाँ पे उनके चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं, चाहे वो फारूक साहब हो, उमर साहब हो या शेख साहब हो। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आज अगर यहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर है, इसमें एनसी और पीडीपी का क्या जा रहा है? यहाँ पे नॉर्मल सी नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट्स नहीं हुई, यहाँ पे बाहर की कंपनीज़ ने आके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, वहाँ पे हमारे बच्चे लग रहे हैं। तो एनसीपीडीपी को ये भी चुभ रहा है कि हम लोग काम क्यों कर रहे हैं। उनको अपनी कुर्सी से मोहब्बत है, हमें यहाँ के लोगों के साथ मोहब्बत है। फ़र्क इतनी है कि जो हमारी पार्टी की लीडरशिप है उसको यहाँ के हर यूथ से मोहब्बत है, हर एक इंसान से मोहब्बत है। देखिए, एनसीपीडीपी को अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ मोहब्बत है, वो रहेगी और वो थी भी है भी। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, कर्फ्यू हड़ताल ख़त्म हुए, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ज़ीरो थी, जो इलिटरेट कश्मीरी
की इतनी ज़्यादा थी वो आज कम हो रही है। किस वजह से हो रही है? क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स ओपन रह रहे हैं। पहले 10 दिन में दो दिन स्कूल्स ओपन रह रहे थे, 15 दिन बंद होते थे। यहाँ पे जो ताजिर लोग हैं, बिजनेसमैन है, उनको शिफ्ट वाइज दुकान खोलना पड़ता है। 2 बजे तक कर्फ्यू होता है, 2 घंटे की डील मिलती थी, उसमें उनको अपना दुकान खोलना पड़ता था। यहाँ पे ना रोज़गार था, ना यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम था, ना यहाँ हेल्थ सिस्टम था। लेकिन NCPDP वालों को ये चुभ रहा है, वो जैसे चोरी यहाँ पे डकैती कर रहे थे, वो चले हर कोई ये ऐसे ही करे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कह रहा हूँ कि ये अगर यहाँ के यूथ, यहाँ के कश्मीर के लोगों के लिए मैसेज है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, NC और PDP आप लोगों को कुछ नहीं देने वाली है। दे डोंट नीड यू, दे जस्ट नीड योर वोट्स, दे आर यूजिंग यू। एंड आई विल टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, इफ़ यू आर विलिंग टू कम इन टू द पॉलिटिक्स, कम फॉरवर्ड इन द मेन पॉलिटिक्स और लोगों के लिए काम करो। और मैं एक बात भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार कश्मीर में जिताओ और जो हमारे अशोक साहब हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं उनको फतेह करो। इंशाल्लाह मैं पूरा भरोसा अपने अवाम को दे रहा हूँ कि हम लोगों के लिए काम भी करेंगे, लोगों के हित में काम भी करेंगे। हमें NCPDP नहीं बनना है, हमें लोगों को मार धकेट नहीं करना है, हमें वो चीज़ें ख़त्म करनी है। बिकॉज वी लव आवर पीपल्स, वी लव आवर यूथ। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑफ यूथ ऑफ कश्मीर, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड कास्ट द वोट फॉर द राइट कैंडिडेट जो उनको सही लगता है, डिजर्विंग लगता है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से कोई सही नहीं है, अशोक साहब से कोई सही नहीं है, उनको वोट डालें और आगे उनको बढ़ाएं।